अगर आप उन खुशनसीब माता पिता में से एक है जिनके घर बेटियां हैं तो आप सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो जानते ही होंगे। बेटियों के भविष्य से लेकर शुरू की गई ये लॉन्ग टर्म की स्कीम है जिसका फायदा बेटी को और टैक्स का फायदा पिता को मिलता है। निवेश की मिनिमम लिमिट भी 250 रुपए है। ऐसे में आपको मोटा निवेश भी नहीं करना पड़ता। इस पर 8.2% का मोटा ब्याज मिलता है। लेकिन 1 अक्टूबर से इस स्कीम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद संभव है कि आपकी बेटी के नाम से चल रहा अकाउंट बंद करना पड़े। तो अगर आपकी बेटी के नाम पर आपके किसी सगे संबंधी ने स्कीम में निवेश किया है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नए नियम के मुताबिक अगर ऐसे शख्स ने बच्ची के नाम से एसएसवाई में अकाउंट खुलवाया है जो उस बच्ची की कानूनी अभिभावक या नेचुरल पेरेंट्स नहीं है तो उसे वो अकाउंट बच्ची के पेरेंट या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा ना करने की सिचुएशन में अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। ये नियम बच्ची के उन दादा दादी या नाना नानी पर भी लागू होगा जो बच्ची के कानूनी अभिभावक नहीं है। ये नियम उन एसएसवाई अकाउंट के लिए है जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत खोले गए हैं। यहाँ ये भी जान लेते हैं कि अभी तक क्या होता था। तो अभी तक कोई भी शख्स किसी भी बच्ची का अभिभावक बनकर उनके नाम पर एसएसवाई अकाउंट खोल लेता था। बच्ची को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बच्ची के दादा दादी या दूसरे लोग भी इस अकाउंट को खुलवा लेते थे। बच्ची के बालिग होने पर अकाउंट को बच्ची के नाम पर कर दिया जाता था। अब इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जान लेते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो सबसे बड़ा असर यह है कि एक बच्चे के नाम पर अब सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। नए नियम के तहत अब सिर्फ बच्ची के पेरेंट या कानूनी अभिभावक ही इस योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अभी तक किसी दूसरे रिश्तेदार या शख्स ने बच्ची का अकाउंट खुलवाया है तो उसे उस अकाउंट को बच्ची के पेरेंट या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। यह अकाउंट 1 अक्टूबर तक ट्रांसफर करना होगा। अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करवाते हैं तो अकाउंट क्लोज भी किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट की ओरिजिनल पासबुक, बच्ची की बर्थ सर्टिफिकेट, बच्ची के साथ रिश्ते का प्रूफ, पेरेंट या कानूनी अभिभावक का सरकारी तरफ से जारी किया हुआ आईडी कार्ड। और अब यहाँ पर अकाउंट ट्रांसफर करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको उस बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है। यहाँ आपको अकाउंट ट्रांसफर वाला फॉर्म लेना होगा और उसमें दी गई पूरी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगा दे। इसके बाद वहाँ मौजूद शख्स एक ट्रांसफर फॉर्म भरेगा। इस फॉर्म पर उस व्यक्ति के साइन करवाए जाएंगे जो अभी अकाउंट की देखरेख कर रहा है। इसके अलावा पेरेंट का या नए अभिभावक के साइन इसमें करने होंगे। सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद ये फॉर्म उसी ब्रांच में जमा हो जाएगा। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी फॉर्म को रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पूरा प्रोसेस पूरा होने के बाद अकाउंट को बच्ची के पेरेंट या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आपकी बेटी के नाम से भी सुकन्या खाता खुला है और आप इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो मनी9 के आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मनी9 को इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना है, मनी9 को फॉलो करना है और बने रहना है मनी9 के साथ। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।